सोचिए जरा, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो मुस्कुराता है, हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन आपके मन के अंदर एक हल्की सी आवाज कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। आप रीजन नहीं बता पाते, बस फील होता है। कभी किसी ने आपको बिना कुछ बोले अनकंफर्टेबल कर दिया, या किसी ने 2 मिनट में ही आपका भरोसा जीत लिया। अगर आप लोगों के दिमाग को पढ़ना सीख जाएं, उनके बोले बिना बोले गए सिग्नल समझ जाएं, तो आपके रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस सब कुछ बदल सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो मैजिक नहीं है, पर मैजिक जैसी लगती है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स और इस बुक के ऑथर हैं हेनरिक फेक्सियस। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, रियल लाइफ स्किल्स और सेल्फ ग्रोथ वाली वीडियोस पसंद करते हैं तो स्टॉकी लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा ज्यादा शार्प बनाने के लिए होती है। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, माइंड रीडिंग का मतलब किसी के थॉट्स जान लेना नहीं होता। माइंड रीडिंग का मतलब होता है लोग क्या सोच रहे हैं इसके क्लूज देख पाना। हर इंसान बोलता कम है, दिखाता ज्यादा है। आप नोटिस कीजिए, जब कोई झूठ बोलता है तो शब्द कंट्रोल में होते हैं, पर बॉडी नहीं। इस किताब का कोर आइडिया यह है कि हम सब रोज माइंड रीडिंग करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। पार्ट 1, लोग खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सोचिए जरा, सुबह ऑफिस जाते वक्त लिफ्ट में कोई कॉलीग खड़ा है। आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो जवाब देता है, लेकिन आंखों में आपको वार्मथ नहीं दिखती। बॉडी थोड़ी सी पीछे की तरफ है, पैर एग्जिट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि वो वहां रहना नहीं चाहता। हेनरिक कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज अनकॉन्शियस होती है। इंसान झूठ बोल सकता है, पर अपनी बॉडी को झूठ बोलना सिखाना मुश्किल होता है। आप नोटिस कीजिए, पैर जिस डायरेक्शन में होते हैं, मन भी उधर ही होता है। जो चीज पसंद होती है उसकी तरफ बॉडी झुक जाती है, जो पसंद नहीं होता उससे दूरी बनाने लगते हैं। पार्ट 2, बेसलाइन क्या होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब होता है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर। सोचिए जरा, आपके दोस्त का नेचर हमेशा एनर्जेटिक है, वो नॉर्मली ज्यादा हाथ हिलाकर बात करता है। अगर एक दिन वो बिल्कुल शांत हो जाए तो ये सिग्नल है। इसका उल्टा भी होता है, अगर कोई नॉर्मली शांत रहता है और अचानक ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए तो भी कुछ चेंज हुआ है। माइंड रीडिंग का पहला रूल, पहले नॉर्मल समझो, फिर चेंज पकड़ो। पार्ट 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस। आप नोटिस कीजिए, कभी कभी किसी के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा, डर या नफरत आती है और तुरंत चली जाती है। ये होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये इतनी तेज होते हैं कि दिमाग कॉन्शियस लेवल पर कैच नहीं करता, पर इंट्यूशन पकड़ लेती है। इसीलिए कई बार आप कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों पर इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं आ रहा। पार्ट 4, आंखों का खेल। सोचिए जरा, जब आप कुछ याद करते हैं, आंखें थोड़ी ऊपर या साइड में जाती हैं। हेनरिक बताते हैं, यादें रिकॉल करते वक्त आंखें अलग तरह मूव करती हैं, नई कहानी गढ़ते वक्त अलग, पर वार्निंग भी देते हैं। ये रूल सब पर 100% अप्लाई नहीं होता। माइंड रीडिंग गेसिंग का गेम नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है। पार्ट 5, मिररिंग। आप नोटिस कीजिए, जब आप किसी से कनेक्ट फील करते हैं तो आप अननोइंगली उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगते हैं। वो पानी पीता है, आप भी पीने लगते हैं। इसे मिररिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ कंफर्टेबल हो तो धीरे से उसकी बॉडी लैंग्वेज मिरर कीजिए। इसका मतलब मिमिक्री नहीं, नेचुरल होना जरूरी है। पार्ट 6, वॉइस और टोन। सिर्फ क्या बोला जा रहा है ये मैटर नहीं करता, कैसे बोला जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा, कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन आवाज फ्लैट है। शब्द पॉजिटिव हैं, टोन नहीं। आप नोटिस कीजिए, स्पीड, वॉल्यूम, ब्रेक्स, ये सब इमोशंस के सिग्नल्स होते हैं। पार्ट 8, झूठ और सच। हेनरिक एक बात क्लियर करते हैं, झूठ पकड़ने का कोई एक साइन नहीं होता। अगर कोई आंख नहीं मिला रहा तो जरूरी नहीं वो झूठ बोल रहा हो, पर अगर बेस लाइन से काफी चेंजेस आ रहे हैं तो सवाल उठता है। माइंड रीडिंग का मतलब जज करना नहीं, समझना है। पार्ट 9, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। सोचिए जरा, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। इंटरव्यूअर शब्द से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, पर आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं, वो थोड़ा आगे झुक जाता है। सिग्नल मिल गया। या फिर रिलेशनशिप में जब कोई कहता है सब ठीक है पर बात अवॉइड करता है, बॉडी और एक्शंस सच बोल रहे होते हैं। पार्ट 10, पावर एंड एथिक्स। हेनरिक वॉरेन करते हैं, ये स्किल्स पावर देती हैं, पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। इसका यूज मैनिपुलेशन के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। सोचिए जरा,
अगर आप किसी के डर को समझ पाते हैं तो आप उसे हर्ट करने के बजाय हेल्प कर सकते हैं। पार्ट 10, प्रैक्टिस कैसे करें। आप नोटिस कीजिए लोगों को कैफे में, ऑफिस में, घर में। जज नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व। शब्द और बॉडी के बीच के गैप को देखिए। ये स्किल धीरे धीरे शार्प होती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो स्टॉकी लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा ज्यादा शार्प बनाने के लिए होती है। सोचिए जरा, जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो दुनिया थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। आप पावरफुल नहीं बनते, आप अवेयर बनते हैं, और अवेयरनेस ही असली स्ट्रेंथ है।